नमस्ते भक्तों, आज हम नवरात्रि के दूसरे स्वरूप माँ की बात करेंगे, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी हैं। नव दुर्गा के दूसरे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप, त्याग और संयम और अटूट साधना का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रथम दिन माँ शैलपुत्री शक्ति की शुरुआत का संदेश देती हैं, वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी साधना और धैर्य की महिमा समझाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पिछले जन्म में सती के रूप में अपने पिता के यज्ञ में देह त्यागने के बाद जब देवी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी कठोर तप और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का हक जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तप या परम सत्य, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मांड का आचरण करे वही ब्रह्मचारिणी है। कथा में वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने देवी को बताया कि उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करना होगा, तब उन्होंने बिना संकोच तपस्या आरंभ कर दी। पहले उन्होंने वर्षों तक केवल फल और फूल ग्रहण किए, फिर केवल पत्तों पर निर्वाह किया। अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी इस अटूट साधना से समस्त देवता आश्चर्यचकित हो गए। अतः भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। जपमाला साधना और एकाग्रता का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग और सादगी का संदेश देता है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आत्म संयम और तप में निहित है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित मानी जाती है। साधक जब इस चक्र पर ध्यान करता है तो उसके भीतर आत्मबल, धैर्य और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उन्हें चीनी और पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इससे आयु में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के समय ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। वे सिखाती हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और संयम आवश्यक है। बिना तप और त्याग के कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है, क्रोध, आलस्य और अस्थिरता कम होती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि तपस्या केवल जंगल या पहाड़ों में जाकर नहीं होती, बल्कि दैनिक जीवन में भी संयम और अनुशासन का पालन करना ही सच्ची तपस्या है। सत्य बोलना, बुरी आदतों से दूर रहना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और मन को नियंत्रित रखना, ये सब ब्रह्मचर्य के ही रूप हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं तो हमें अपने जीवन के आत्म संयम और धैर्य को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें मानसिक शक्ति देता है और जीवन के कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूसरा दिव्य स्वरूप, जो
तप, त्याग और अटूट विश्वास की प्रतीक है। उनकी आराधना से साधक को आत्मबल, शांति और लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः लिख के जरूर जाइए। जय माता दी।